मौसम की करवट, काली घटाएं और तूफानी हवाएं। इस्लामाबाद में दिन में रात का सा समा। जुड़वा शहरों में तूफानी बारिश और जालाबारी। कई मकामात पर दरख्त गिर गए। साइन बोर्ड्स और पैनाफ्लेक्स जमी बोस। कायदे आजम यूनिवर्सिटी में कैंटीन की छत भी गिर गई। आइस्को के मुतादिद फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुतासर। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसम की अंगड़ाई। मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बादलों की घन गरज। सवात में ओले गिरे। शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। एबटाबाद, मुजफ्फराबाद, हरीपुर और बुनेर में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में मामूली कमी। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, सरगोदा और भावलपुर समेत कई शहरों में बारिश की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत बरकरार। हीट वेव का खदशा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जेकबाबाद और सिब्बी में 43 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में पारा 37 तक जाने की पेशगोई। बजट तजावीज पर मुज़ाकरात मुकम्मल। IMF का पाकिस्तान से एक बार फिर डू मोर का मुतालबा। महंगाई का हदफ 5 से 7% तक लाने पर जोर। प्राइमरी सरप्लस का हदफ 1.6% मुकर्रर। टैक्स आमदन बढ़ाने, सब्सिडीज में कमी, अखराजात की तरजीहात का तयन और मुआशी इस्लाहात पर कारबंद रहने पर जोर। एलामिया जारी। मिशन चीफ नेतन पोर्टर के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्काम के साथ तामीरी बातचीत हुई। हतमी नतीजे पर पहुंचने के लिए मुज़ाकरात जारी रहेंगे। अगला मुआशी जायजा रवा साल की दूसरी शिशमाही में होगा। अगले माली साल का वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। सालाना टैक्स हदफ, इजाफी रेवेन्यू इक़दामात और मुख्तलिफ शोबों को मरात या रिलीफ देने पर ताहाल इत्तेफाक न हो सका। IMF का हुकूमत पर आमदन बढ़ाने और खर्चे कम करने पर जोर। साबिका फाटा को हासिल टैक्स छूट खत्म करने का भी मुतालबा। रवा माली साल का इक़्तिसादी सर्वे 9 जून को जारी किया जाएगा। MD वर्ल्ड बैंक का दौरा पाकिस्तान। वजीर आजम समेत दीगर हुक्काम से मुलाकातें। मुआशी इस्लाहात की कोशिशों को सराहा। एलामिये के मुताबिक वजीर आजम से मुलाकात में 10 साल के नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ। तवानाई के शोबे में इस्लाहात, निजी शोबे की तरक्की को तरजीह देने पर जोर। इस्लाहाती एजेंडे, मालियाती और डिजिटल शोबों में इक़दाम पर बातचीत। भारत को धूल चटाने के बाद वजीर आजम का दोस्त ममालिक का दौरा। शहबाज शरीफ 25 से 30 मई तक तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर शुक्रिया अदा किया जाएगा। इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत होगी। फितनाउल हिंदुस्तान ने खुजदार में बच्चों को निशाना बनाया। दहशतगर्दी के पीछे कोई नजरिया नहीं बल्कि भारत है। DGISPR ने बलूचिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी की तफसीलात दुनिया के सामने रख दी। सेक्रेटरी दाखिला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, दुश्मन ने एक जारहियत का नतीजा देख लिया, हमने उसका मुंह काला किया। अब भी कोई गलत फहमी और घमंड है तो दोबारा शौक पूरा कर ले, हम हर वक्त तैयार हैं। कोई पागल ही होगा जो 24 करोड़ लोगों का पानी बंद करने की बात कर सकता है। मसला कश्मीर में चीन भी फरीक है। तनाज़ा हल होने तक खित्ते में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। भारत ने तारीकी में वार किया, हमने ललकार कर जवाब दिया। मगरूर दुश्मन 1.5 घंटा भी बर्दाश्त ना कर सका। मोदी ने अपने बचाव के लिए पूरी दुनिया की मिन्नतें की। सदर इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का लिया में मार्का हक कन्वेंशन से खिताब। कहा, एटमी ताकत और बहादुर अफवाज ना होती तो हमारा हशर भी गजा जैसा होता। पाकिस्तान सिर्फ अपनी नहीं, आलम इस्लाम की जंग लड़ रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी पूरे आलम इस्लाम के सिपहसालार हैं। अब्दुल अलीम खान का पाक फिजाइया और बहरिया को भी खराज तहसीन। दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। जंग हंसाई के बाद भारतीय वजीर खारजा ने जंगबंदी में अमरीकी किरदार का एतराफ कर लिया। अमरीकी नायब सदर और वजीर खारजा ने भारतीय हुकूमत से बराह रास्त राबते किए। मार्को रूबियो ने मुझसे और JD वेंस ने नरेंद्र मोदी से बातचीत की। जयशंकर का इंटरव्यू। सहाफी ने ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक सवाल किया तो भारतीय वजीर खारजा के पसीने छूट गए, जबान लड़खड़ा गई। जबान ने साथ न दिया। कांग्रेस ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी।
भारत पाकिस्तान के शहरियों के कत्ल में मुलव्वस कालादम टीटीपी, बीएलए और मजीद ब्रिगेड जैसे दहशतगर्दों की फंडिंग और कार्रवाइयों में मदद कर रहा है। खुजदार में स्कूल बस पर बुज़दिलाना हमले में मासूम बच्चों की जानें ली गईं। अब हकीकत से आंखें चुराकर दुनिया की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी कौंसलर साइमा सलीम का खिताब। आलमी बिरादरी के सामने फितनतुल हिंद के चेहरे से नकाब उतार फेंका। विफाकी हुकूमत का बैरून मुल्क से डिपोर्ट अफराद के खिलाफ मुकदमे के इंदराज और पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए अहम फैसले। डिपोर्ट होने वालों को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर डाला जाएगा। पासपोर्ट कवानीन को बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम। क्या बानी पीटीआई ने आप पर इल्ज़ाम तहरीरी तौर पर लगाया? क्या ये दुरुस्त है कि बानी ने खुद अखबारात को ऐसा कोई बयान नहीं दिया? लाहौर सेशन कोर्ट में 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत के दौरान वकील बानी पीटीआई के सवालात। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कहा, जो इल्ज़ाम मुझ पर लगा वो उन्होंने टीवी पर कई बार कहा। बानी के वकील ने कहा, सियासत में आप भी ऐसे इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, मैंने कभी सबूत के बगैर इल्ज़ाम नहीं लगाया। दौरान समाअत वज़ीर आज़म की कमरा अदालत में जज और तमाम अफराद को जंग जीतने की मुबारकबाद। बानी पीटीआई कब से फौज की दहलीज पर बैठे हैं। एस्टैब्लिशमेंट बातचीत नहीं कर रही तो हम क्या करें। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की समा से गुफ्तगू। बोले, तहरीक इंसाफ हारा हुआ लश्कर है, उनके पास कोई लायहा अमल नहीं। अजमा बुखारी बोली, नौजवान जलाओ घेराओ और मार धाड़ की सियासत से तंग आ चुके। मरियम नवाज, नौजवानों के हाथों में डंडे नहीं लैपटॉप थमा रही हैं। फ़लस्तीनियों पर गोली चलाना सेहूनी फ़ौज के लिए खेल बन गया। फायरिंग और गोलाबारी से मजीद 76 फ़लस्तीनी शहीद। तादाद 53,822 हो गई। इसराइल इमदाद के नाम पर आलमी बिरादरी की आंखों में धूल झोंकने लगा। शिमाली गजा अब तक इमदाद से महरूम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने गजा में इमदाद को आटे में नमक के बराबर करार दे दिया। हौसियों के मिसाइल हमलों से इसराइल में खौफ का माहौल। ब्रिटिश एयरवेज ने परवाजें मनसूख कर दी। ऐसा लगा जैसे जमीन फट गई, खून में लथपथ नन्ही परी इसराइली हमले की रुदात बहादुरी से सुनाने लगी। बड़े भाई की शहादत पर छोटे बहन भाइयों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। गजा की तबाही दुनिया को दिखाने वाली फलस्तीनी बच्ची यकीन हमाद भी इसराइली बमबारी में शहीद। फ़लस्तीन में जुल्म का बाजार गर्म। मुस्लिम ममालिक खामोशी तोड़ें। तमाम सियासी जमातें अहले गजा के लिए आवाज़ बुलंद करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की अपील। 31 मई को मेडिकल फोरम के तहत मुजाहरा। 1 जून को हैदराबाद में एहतजाज का ऐलान। कहा, इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट जारी रखेंगे। और कलंदर्स का पार शो, यूनाइटेड का काम तमाम। लाहौर PSL 10 के फाइनल में पहुंच गया। शाहीन 11 ने एलिमिनेटर 2 में इस्लामाबाद को 95 रन से हरा दिया। फातेह टीम की तरफ से कुशाल परेरा के 61, मोहम्मद नईम के 50 रन, 203 रन के ताकुब में दिफाई चैंपियन 107 रन पर ढेर। शाहीन शाह अफरीदी ने सिर्फ 3 रन देकर 3 विकेटें उड़ाई। फाइनल कल कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा।